अच्छा जनाब, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था इसकी। तो अभी तक हम लोगों ने क्लास बनाई थी, उसके अंदर उसके कुछ जनरल एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिए थे इंटीजर टाइप के। और हमने क्या किया था कि जनाब एक ऑपरेटर टाइप का मेथड लिया था और उसके अंदर दो पैरामीटर पास करवाए थे। ये काम कर क्यों रहे हैं अभी आगे समझ में आएगा। लेकिन काम क्या कर रहे हैं कि हमने एक जर्नली इस मेथड के अंदर एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर इस पैरामीटर को उठाया और जो इसकी वैल्यू जो मेन सेक्शन से आएंगी उनको आपस में क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। तो इसका मैं आप लोगों को सिनेरियो भी समझाऊंगा कि यार ये एक्टिविटी कर क्या रही है। तो अभी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं टेम्परेरी एम्प्लॉय। अब पावर हो गया था, हेल्थ हो गया था, अब हमारे पास अगली प्रॉपर्टी थी हाइट। उसको हम क्या करेंगे, P1 डॉट करने के बाद हाइट जो भी आएगी और उसको प्लस कर देंगे P2 डॉट हाइट से, राइट। इसी तरीके से अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई टेम्परेरी पपाई डॉट करने के बाद अगली प्रॉपर्टी क्या थी, अगली एट्रीब्यूट क्या था इसका, साइज, विच इज इक्वल टू P1 डॉट साइज प्लस P2 डॉट साइज। और उसके बाद फाइनली हमने रिटर्न करवा दिया टेम्परेरी पपाई। ये मेरे पास एक मेथड बन गया ऑपरेटर ओवरलोड का, माइनस का ऑपरेटर। सिंपली क्या किया कि अब अगला मेथड एक बनाऊंगा पब्लिक वॉइड से वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने प्रिंट के नाम से एक मेथड बना दिया। और जनाब उसमें सिंपल क्या 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 कर दिया कि सिर्फ प्रिंट करवाएंगे हम वैल्यू को। और कौन सी वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे, टेम्परेरी जो है मेरे पास। हम्म मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? पीपल नहीं हो? अब स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? ऑलराइट, कंसोल डॉट राइट लाइन पावर, कंसोल डॉट राइट लाइन हेल्थ, कंसोल डॉट राइट लाइन हाइट, कंसोल डॉट राइट लाइन जनाब ये हो गया साइज। चार प्रॉपर्टी दी थी, हमने जस्ट उसको प्रिंट करवा लिया। अब जनाब ये पूरी क्लास में हमने बाइंड कर दिया। अब समझेंगे कि जनाब मेन सेक्शन में आके इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे देंगे। हम पहला ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं पपाई का, सही है। P1 इक्वल टू न्यू विच इज इक्वल टू न्यू पपाई। अब P1 डॉट करने के बाद जो इसकी पावर होगी वो हम यहाँ पर 10 डिफाइन कर देते हैं यूज़र इनपुट। P1 डॉट करने के बाद जो इसकी हेल्थ थी उसको भी हम यहाँ पर 10 असाइन कर देते हैं। इसी तरीके से P1 डॉट करने के बाद इसकी जो हाइट थी उसको भी हमने 10 असाइन कर दिया जनाब। इसी तरीके से P1 डॉट करने के बाद जो साइज आएगा उसको भी हमने 10 असाइन कर दिया। अब ये 10 क्या है, ये P1 क्या है, ये पपाई नंबर 1 है। ये हम कंसीडर कर रहे हैं पपाई नंबर 1। पपाई नंबर 1 की तमाम प्रॉपर्टीज क्या हैं, तमाम एट्रीब्यूट क्या हैं, हमने 10 के इक्वल कर दी। इसी तरीके से आप क्या करोगे कि यहाँ पर पपाई का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब पपाई नंबर 2 आ जाएगा, P2 इक्वल टू न्यू पपाई। अब क्लास हरगिज इसको ये मत समझना कि ये P1 ये वाला है, नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है ये एक पैरामीटर है ऑब्जेक्ट क्लास टाइप का।
इसका स्कोप विद इन दी मेथड है, ये एक अलग चीज है। आप इसको P3 P4 के नाम से भी कर सकते थे, लेकिन एक्चुअल में जो पपाई कैरेक्टर है हम ये कंसिडर कर रहे हैं उसको, और है भी। तो यहाँ पर P2 डॉट करने के बाद हमने अब इसकी पावर जो है वो विच इज इक्वल टू 20 कर दी। फिर इसी तरीके से जनाब P2 डॉट करने के बाद जो इसकी हेल्थ है इसको भी हमने 20 कर दिया। फिर P2 डॉट करने के बाद इसकी हाइट है उसको भी हमने 20 कर दिया जनाब। इसी तरीके से P2 डॉट करने के बाद इसका साइज है उसको भी हमने 20 के इक्वल कर दिया। फिर इसी तरीके से जनाब यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और सिर्फ वैल्यूज चेंज कर देंगे और इसको नाम दे देंगे पपाई 3, और यहाँ पे आने के बाद इन सब को नाम दे देंगे पपाई 3 और इनकी वैल्यू जो है वो 30 कर देंगे। अब जनाब हमारे पास 3 पपाई के कैरेक्टर हैं, पपाई नंबर 1 2 3, और हर पपाई की तमाम एट्रीब्यूट क्या हैं, एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर मैं पपाई 1 की बात करूं तो इसका साइज यकीनन प्रॉपर्टीज को देखते हुए हम कंसीडर करेंगे ये एक छोटा पपाई है, ये फिर उससे बड़ा पपाई है, ये फिर सबसे बड़ा पपाई है, ऐसा ही है ना। अब यहाँ पर हमने एक एक्टिविटी दी कि भाई कंसोल डॉट राइट लाइन यू हैव 3 पपाई, यू हैव 3 पपाई। उसके बाद हमने यहाँ पर कहा कि प्रेस 1, अगर आप 1 प्रेस करते हो तो क्या होगा, अगर आप 1 प्रेस करते हो फॉर मर्ज पपाई नंबर 1 विथ पपाई नंबर 2। अगर आप 1 प्रेस करोगे तो जनाब जो पपाई नंबर 1 है वो 2 के साथ मर्ज हो जाएगा, तो यकीनन इसकी वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी। हमने डेफिनेशन में क्या दिया है, ये तो दिया है कि जो भी पपाई होगा टेम्परेरी पपाई उसके अंदर जो भी पहला ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ना इसमें हम लोग क्या कह रहे हैं कि पैरामीटर हमने यहाँ पे 2 दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि भाई 1 प्रेस करोगे तो पपाई 1 जो है वो 2 के साथ क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। कैसे मर्ज होगा, आप यहाँ पे क्या करो कि इसी को दोबारा से हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 ऑप्शन है, 3 पपाई कैरेक्टर हैं। अगर 2 प्रेस हुआ और अगर 3 प्रेस हुआ तो क्या होगा, अगर 2 प्रेस हुआ तो जनाब पपाई 2 जो है, पपाई 2 जो है वो 3 के साथ मर्ज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने 3 प्रेस किया तो पपाई नंबर 1 पहले 2 के साथ मर्ज हुआ, फिर पपाई नंबर 1 3 के साथ, 2 जो है वो 1 के साथ मर्ज हुआ, 2 जो है वो फिर 3 के साथ मर्ज हुआ, तो ये तमाम आपस में क्या हो गए, मर्ज हो गए। अब क्या देनी है, हमें कंडीशन देनी है कि भाई हमें यूजर से इनपुट लेना है कि भाई फॉर एग्जांपल हमने एक इनपुट ले लिया y इंटीजर, क्योंकि इसके भी हाफ पर ना 1 2 3, तो हमने यहाँ पर इंटीजर डॉट पार्ट्स और जनाब कंसोल डॉट रीड लाइन, ये यूजर से इनपुट आ गया। अब जो यूजर ने इनपुट किया ऑप्शन नंबर आइदर 1 2 3 वॉट एवर, तो जनाब हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया जो कि रन टाइम पे वैल्यू होल्ड करेगा जैसे टेम्परेरी पपाई, तो पपाई P4 और उसको असाइन कर दिया नल। अब इसमें जो वैल्यू आएगी वो रन टाइम पे आएगी, वो कैसे आएगी देखिएगा, कंडीशन दे दी कि इफ अगर y की वैल्यू बराबर होती है 1 के, तो अब यहाँ पर समझिएगा काम क्या करने जा रहे हैं कि ये जो P4 है ना विच इज इक्वल टू P4 में क्या हो जाए, P1 माइनस हो जाए P2 से। अब ये माइनस क्या है, अब जनाब ये ऑपरेटर सिंपल का। ऑपरेटर नहीं है, ये मेथड है, इस नाम का मेथड है, और इसके दरमियान इस माइनस में कौन सी फंक्शनलिटी चलेगी जनाब, वो ये फंक्शनलिटी चलेगी। सही है कि इसको मिलेंगे 2 एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट ये मिल गया, एक एट्रीब्यूट ये मिल गया, 2 पैरामीटर मिल गए। उन दोनों के दरमियान क्या कह रहा है कि टेम्पररी
एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है हर एट्रीब्यूट का, तो हमने यहाँ पर टेम्पररी ऑब्जेक्ट लिया, उसको होल्ड करवा रहा है, तो उनके दरमियान क्या हो रही है कि जो भी दो पैरामीटर्स आ रहे हैं उनकी तमाम एट्रीब्यूट आपस में क्या हो रहे हैं, सम हो रहे हैं और रिटर्न हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि है तो माइनस, लेकिन उसके अंदर हम लोग काम कौन सा कर रहे हैं, प्लस का। दिस इज कॉल्ड दी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अभी हम यहाँ पर कंडीशन दे रहे हैं। अब उसके बाद एल्स इफ की एक और कंडीशन दे दी हमने यहाँ पे कहा कि अगर y जो है वो बराबर हुआ किसके, 2 के, तो जनाब P4 के अंदर किसके ऑब्जेक्ट आपस में मर्ज हो जाएं, तो जनाब उसके अंदर P2 माइनस P3। अब बार बार अब हमने क्या किया कि ये जो इसके अंदर का जो कोड है हमने सिर्फ एक दफा डिजाइन किया, सही है, वरना हमें क्या करना पड़ता, अगर हम ऑपरेटर ओवरलोड ना करते तो क्या करना पड़ता, ये वाला सारा लाइन ऑफ कोड जो है वो हमें बार बार इंप्लीमेंट करना पड़ता, कि हर एट्रीब्यूट के लिए इंप्लीमेंट करना पड़ता, तो रिडंडेंसी आ जाती। तो अब क्या किया हमने, एक मेथड बना लिया ऑपरेटर का जिसमें फंक्शनलिटी दे दी एडिशन की। फिर उसके बाद तीसरी कंडीशन एल्स इफ कि जनाब अगर y की वैल्यू बराबर होगी किसके, 3 के, तो क्या हो, P4 में किसका ऑब्जेक्ट आ जाए, P1 माइनस P3। सर ऐसे तो ये डेटा बाइंडिंग भी हो गई तरीके से। जी बिल्कुल हो गई। वैसे किस तरीके से हुई डेटा बाइंडिंग? सर जो मैं समझा हूँ वो ये है कि हमें बार बार राइट नहीं करना पड़ा, खाली हम उसका मेथड यूज कर रहे हो, वो जी पूरी चीजें परफॉर्म हो रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमने तीन अपनी कंडीशन दे दी कि भाई अगर आप 1 प्रेस करोगे तो पपाई 1 2 के साथ मर्ज हो जाएगा, अगर 2 प्रेस करोगे तो जनाब आप पपाई 2 3 के साथ मर्ज हो जाएगा, और 1 3 के साथ मर्ज हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट भी तो करवाना है, तो जनाब P4 डॉट करने के बाद मैं क्या करवाऊंगा, प्रिंट का मेथड कॉल करवाऊंगा, सिंपल इज। तो अब जो है वो मेरा प्रोग्राम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा वो देखेंगे। अच्छा कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पर मेरे पास ये ऑप्शन आ गया, यू हैव 3 पपाई, सही, प्रेस 1 फॉर मर्ज P1 एंड P2। अगर मैं 1 प्रेस करता हूँ तो अब देखें 1 प्रेस करने पे कौन सी कंडीशन चलेगी जनाब, ये वाली कंडीशन चलेगी, 10 10 वाली। सही है। तो अब P1 में क्या वैल्यू है, 10, और P2 में क्या वैल्यू है, 20। तो जब आपस में ये मर्ज हो जाएंगे बाय यूजिंग माइनस ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो मुझे क्या रिटर्न होनी चाहिए वैल्यू, सर 30। सही है। तो यहाँ पर जब मैं इंटर करूंगा तो मुझे 30 पावर भी मिल गई, हेल्थ भी मिल गई, और हाइट भी मिल गई, और साइज भी मिल गया। अब इसी तरीके से प्रोग्राम को दोबारा से रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो जनाब अगर मैं यहाँ पर 2 प्रेस करता हूँ तो अब मुझे क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, P2 में वैल्यू थी 20 की और P3 में वैल्यू थी 30 की, विच इज इक्वल टू 50। 50। ठीक है, फिर इसी तरीके से प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। 3 में कौन सा ऑब्जेक्ट है, पपाई नंबर 1 और पपाई नंबर 3। जब ये दोनों मिलकर मर्ज होंगे तो यकीनन ना तो पपाई 1 का साइज बनेगा ना तो 3 का बनेगा, इन दोनों के साइज से बड़ा कोई साइज बनेगा। तो जनाब पपाई 1 का साइज 10 है और पपाई 3 का साइज क्या है, 30 है, तो ये 40 बनेगा। तो यकीनन इसका साइज क्या हुआ, एक्सपैंड होगा। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थी सर ये तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे हुआ सर, ये समझा दें दोबारा प्लीज। देखो ऑपरेटर ओवरलोड ऐसे हुआ, मैंने ये एक ऑपरेटर बनाया, इस ऑपरेटर का काम क्या होता है, माइनस, माइनस लेकिन इसके करवाना। अंदर मैंने फंक्शनलिटी क्या दी, बिहेवियर चेंज कर प्लस दिया की इसका। थी। ठीक है,
तो तो मतलब अब यहाँ इसका पर हमने देखो, अब यहाँ पर देखो ये बिहेवियर चल रहा है इसका, इन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, लेकिन ये बिहेव किस तरीके से कर रहा है, ये इन दोनों प्लस ऑब्जेक्ट की की तरह। वैल्यू को आपस में मर्ज कर रहा है। दिस इज कॉल्ड दी ऑपरेटर ओवरलोड। और दूसरी चीज ये है कि आप अगर ऑपरेटर ओवरलोड नहीं करते तो ये वाला कोड आपको हर कंडीशन में बार बार इम्प्लीमेंट करना पड़ता। तो सर ऐसा में ये भी कर सकते हैं, अगर हम मल्टीप्लिकेशन दें और उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी हम उसको बिल्कुल, डिवीजन की कर दें। बिल्कुल दे सकते हो। मतलब आप यहाँ पर मतलब अगर, जी मेथड मेथड किसी और जो चीज का बना हो लेकिन उसके अंदर वर्किंग कुछ और हो रही हो तो जी उसको ओवरलोडिंग कहेंगे मेथड। ओवरलोडिंग कहते हैं। अब देखो ना, ऐड था ना, ऐड, वो नंबरों को ऐड करवा रहा था, अब कितने जी नंबर सर। आएंगे ये आप पर डिपेंड करता है। सही है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का क्या कॉन्सेप्ट था जनाब, पॉलीमॉर्फिज्म का यही था कि भाई मैनी और फॉर्म्स के माइनस की अपनी फंक्शनलिटी भी है, लेकिन साथ साथ आपने क्या कर दिया, उसकी फंक्शनलिटी को भी चेंज कर दिया अपनी कंडीशन के मुताबिक। सही है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म तो हम लोगों ने बात कर ली कि भाई स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है क्या। अब डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हम लोग दोबारा बात करेंगे जनाब के पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। ये वाला कोड जो है वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ चैट पे, और सर जीसीआर पे पेस्ट कर देना प्लीज। चलो ठीक है, मैं GCR पे लगा दूंगा। मैं फिर यहाँ से कंट्रोल ऑल करके कॉपी कर लेता हूँ और एक नोटपैड फाइल बना लेता हूँ। क्योंकि ये एग्जाम्पल जो है वो अलग है, मैनुअल में मौजूद नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों से ये शेयर कर दूंगा। ठीक है जनाब, ये नोटपैड फाइल शेयर कर दूंगा आप लोगों से। अच्छा, अब क्लास यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि भाई एक्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट मुद्दा है क्या, और उसको हम लोग कोड में किस तरीके से पहचानेंगे कि जनाब यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म हो रही है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब आप सबको समझ में आ गया कि जनाब कोई ऐसी क्लास के जो और क्लासेस के बिहेवियर अपने पास रखती हो। अब यहाँ पर मैं वापस अपने पेंट पे जाता हूँ, एक एग्जाम्पल हमने ले ली, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के नाम से ही हम जो है वो कंसीडर कर रहे हैं कि जनाब ट्रांसफॉर्मर एक ऑब्जेक्ट ऐसा होगा, एक क्लास ऐसी होगी कि जिसकी फंक्शनलिटी क्या है कि जनाब वो रन टाइम पे जो भी उसके पास सिचुएशन आ रही है वो उसके मुताबिक ट्रांसफॉर्म हो जाए, अपने आप को बना ले, उसका अपना कोई वजूद ना हो, लेकिन जो भी सिचुएशन उसके पास आए उसको उस सिचुएशन के मुताबिक खुद ही टैकल कर ले, यानी उस सिचुएशन के मुताबिक जो उसको सूटेबल बिहेवियर लगता है वो बिहेवियर इंप्लीमेंट कर ले। अब ट्रांसफॉर्मर फॉर सपोज एक करेक्टर है जिसके अंदर हमने अज्यूम कर लिया एक फंक्शनलिटी ऐसी है कि जैसे उसके पास जो भी सिचुएशन आती है वो उसी मुताबिक अपने आप को बना ले। अब यहाँ पर तीन फर्दर क्लासेस बताई हुई हैं, एक कार है, एक बोट है और एक एयरशिप है। सबको पता है कि भाई अगर हमें बाय रोड सफ़र करना हो तो हम कार में जाते हैं, अगर हमें जो है वो पानी में सफ़र करना हो तो जनाब हम बोट का इस्तेमाल करते हैं, अगर हमें शॉर्ट टाइम में अगर हवा में उड़ के जाना हो तो जनाब हम एयरशिप की मदद से जाते हैं। ठीक है। तो जनाब यहाँ पर हमारे पास ये तीन फर्दर क्लासेस हैं, तो इसका मतलब ये है कि यकीनन हर क्लास इससे इनहेरिट भी हो रही होगी। क्या इसका मतलब ये समझ में आता है? लेकिन ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी क्लास होगी जिसका अपना कोई वजूद नहीं होगा, जैसा कि मैंने शेप से शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ, ये भी शेप है, ये भी शेप है, ये भी शेप है, ये तमाम शेप हैं, लेकिन शेप का अपना कोई वजूद नहीं है। इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मर वो बंदा है कि जो सिचुएशन उसके टाइम आए कि भाई उसके सामने एक बड़ा सा रोड है, हमने कहा कि भाई हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है बाय रोड, तो अब मुझे बताओ कि क्या ट्रांसफॉर्मर को इसको इसका बिहेवियर लेना चाहिए, इसका बिहेवियर लेना चाहिए, या इसका बिहेवियर लेना चाहिए जनाब? तो यकीनन कार का लेना चाहिए।
अब इसी तरीके से अगर इसके पास रन टाइम पे सिचुएशन है कि जनाब आपके पास एक गहरा समंदर है और समंदर के पार जाना है, तो यकीनन बोट या फिर कोई एक जो है वो पानी के जहाज, इसको ज़रूरत होगी। अगर पानी में से जाना है, इसके बाद ये रिक्वायरमेंट है कि भाई जनाब पानी में से गुजर के जाना है, तो जनाब वहाँ पे कार काम नहीं आएगी। वो ट्रांसफार्मर क्या होगा कि उस रन टाइम पे फंक्शनैलिटी किसकी लेगा, ये लेगा, बोर्ड की। इसी तरीके से यहाँ पर ट्रांसफार्मर को अगर कहा जा रहा है कि भाई हवा में उड़ के जाना है एक शहर से दूसरी शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क, तो ना तो बाय रोड का कोई रास्ता है, न समुद्री रास्ते बंद किए हुए, तो जनाब क्या होगा कि वो रन टाइम पे इसका फीचर एक्सेप्ट करेगा। तो मुझे बताओ कि ट्रांसफार्मर का अपना कोई वजूद हुआ? नहीं। ट्रांसफार्मर का मतलब है ट्रांसफॉर्म होना एज पर रिक्वायरमेंट, जो भी इसके पास सिचुएशन है। तो जनाब यहाँ पर अगर हम एक क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास ट्रांसफार्मर, ये हमने जनाब एक क्लास बना ली। अब इस क्लास के अंदर हमने एक इसका मेथड भी बना दिया कि भाई पब्लिक वॉइड रन के नाम से हमने इसका एक मेथड बना दिया। हमने एक मेथड बना दिया और इसमें सिंपल लिखा कि भाई रन। अब ये क्या है, ये ट्रांसफार्मर की क्लास है। अब मैं शुरू से एक बात कहता हुआ आ रहा हूं कि जनाब ट्रांसफार्मर का अपना कोई वजूद नहीं है, ठीक है। तो ये मैं क्यों कहता हुआ आ रहा हूँ? अब मैं ट्रांसफार्मर के क्लास से बाहर निकलकर मैंने एक और क्लास बनाई, पब्लिक क्लास कार। सर वो कार एक एक चीज तो सेपरेट, बता दें। बोलो। सर वो आपने अभी P3 को एक को सिलेक्ट किया था और आपने एक में चेंज किया था, सब में चेंज हो गया, तो वो कैसे किया था सर? ये नहीं पता सर, बता दें। मैंने क्या किया था? सर P3 आपने बनाया था ना एक, तो आपने P2 को कॉपी किया था, तो उसके 3 ऑब्जेक्ट बनाए थे आपने ये P3 वाले। हाँ, तो सर आपने एक P3 को चेंज किया था तो सारे सब में P3 हो गया। जैसे P3 डॉट पावर है ना, P3 डॉट हाइट, P3 डॉट हाँ साइज हो गया था। तो हाँ। आपने खाली वो P2 था जब उसको कॉपी किया था, तो आपने उसको चेंज कैसे किया P3 को, एक सारे को एक साथ? नहीं नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम इसकी बात नहीं, इससे तो कंफ्यूज नहीं हो रहे कि मैंने यहाँ पे P1 और नहीं P2 वो बनाया? नहीं। पूछ रहे हैं वो ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया था, हाँ, जो आपने ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया बना था, दिया, आपने इसमें P3 लिखा है। जब P3 आपने लिखा। कॉपी पेस्ट किया था P2 से, तो जो आपने P ऊपर का जो ऑब्जेक्ट था उसको चेंज कर दिया था। देखते P3 है जो आपने सीखे, वो तीनों P2 P3 हो गए। हाँ, ये अच्छा, वो कैसे? एक साथ जो चेंज किया था? यस सर, वही पूछ रहे हैं, ये कैसे अबे किया था? वो देखो इस तरीके से होता है। अगर मेरे पास सी है, इसी तरीके से, चल मैं बता देता हूँ। प्रॉपर्टी माय प्रॉपर्टी, इसी तरीके से यहाँ पे आके प्रॉपर्टी माय प्रॉपर्टी। अब ये जो है ना, आप दबाओगे ऑल्टर शिफ्ट एक साथ और नीचे का बटन दबा दोगे और ऑल्टर शिफ्ट को ओके। दबाए रखोगे, लेफ्ट साइड का बटन प्रेस करते जाओ, ये सेलेक्ट हो जाएगा ओह, और छोड़ सही के सही। आप कुछ भी लिखो तो ये दोनों एक साथ चेंज हो जाएंगे। ओके सही, थैंक यू सर। मुझे पता नहीं क्या लॉजिकल सवाल है, क्या पूछ क्या कर दिया मैंने। चलो खैर। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था जनाब के ट्रांसफॉर्मर एक क्लास है, सही है, जिसका अपना एक मेथड है रन। इसी तरीके से हमने इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग इसकी एक क्लास बना ली, लेकिन क्या इसका चाइल्ड होना जरूरी है? क्यों? क्योंकि देखो, एक क्लास जब दूसरी क्लास का फीचर, सही है, अपने ऑब्जेक्ट में उठाती है, तो यकीनन हमें इनहेरिटेंस करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर क्या मुझे कार को इनहेरिट करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मर से? यस सर, क्योंकि उस पर एक मेथड है, उसका आपको यूज करना पड़ेगा, या सही तो है। फिर आपने ऐसा करना पड़ेगा कि आपको हर उस पर बनाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं ट्रांसफॉर्मर से इनहेरिट कर भी देता हूँ और इस क्लास के अंदर क्लास की अपना एक एट्रीब्यूट है पब्लिक स्ट्रिंग, यहाँ पे मैंने कह दिया नेम। अब ये जो नेम है ये क्लास का पार्ट है
और ये वाला जो रन का मेथड है ये ट्रांसफॉर्मर का पार्ट है। अब अगर मैं मेन क्लास में आता हूं तो पॉलीमॉर्फिज्म को चेक करने का तरीका ये है, पॉलीमॉर्फिज्म कोड के भी आप पर ऐसे अचीव होती है कि आप यहां पर ट्रांसफॉर्मर का ऑब्जेक्ट बनाओगे। क्लास कौन सी है? ये है। सही है, ट्रांसफॉर्मर का ऑब्जेक्ट बना लिया हमने ट्रांस के नाम से, विच इज इक्वल टू न्यू करने के बाद जो है ना, हम लोग अभी तक जो काम करते हुए आए हैं वो ये काम करते हुए आए हैं कि जनाब कि जिस क्लास को हमने का ऑब्जेक्ट बनाया उसी का कंस्ट्रक्टर कॉल करवाते हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ट्रांस डॉट करने के बाद रन की, तो ये सिंपल वही पहली दूसरी क्लास की बात है कि सिंपल हमने एक क्लास बनाई थी ट्रांसफॉर्मर की, उसका एक मेथड था रन के नाम से। क्या एरर दे रहा है? तो हमने एक क्लास बनाई थी ट्रांसफॉर्मर के नाम से और उसके अंदर मेथड बना दिया था रन। हमने ऑब्जेक्ट भी ट्रांसफॉर्मर का बनाया और उसी ऑब्जेक्ट से रन के मेथड को कॉल करवा लिया। बट जनाब हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास ये कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट अभी नहीं हो रहा। अगर हम इसके बिहाफ पर बात की जाए तो भाई ट्रांसफॉर्मर इटसेल्फ एक वजूद है, जबकि मैं कहता हुआ आ रहा हूँ ट्रांसफॉर्मर का अपना कोई वजूद नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से शेप, ये भी शेप है, ये भी शेप है, ये भी शेप है, दिस ऑल आर शेप, बट शेप का कोई वजूद नहीं है। तो ये चीज़ तो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, ये तो पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है। पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअल ये होती है, कोड से देखने का तरीका ये है कि जनाब आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हो? ट्रांसफॉर्मर का, लेकिन उसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन आप करवा रहे हो वो किसकी करवा रहे हो? कार की। सही है। अब अगर मैं यहां पर देखो, मैं लिखता हूं ट्रांसफॉर्मर डॉट करने के बाद कार का एट्रीब्यूट मुझे शो नहीं हो रहा। क्यों? कार में तो मैंने एक नेम के नाम से एट्रीब्यूट बनाया ना, वो नहीं हो रहा। जबकि मैं इसको ये कह रहा हूं कि भाई ये वाला काम करने से इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसका पूरा एड्रेस स्टोर हो चुका है, इस पूरी क्लास का मेमोरी क्रिएट हो चुकी है, बट ये एक्सेस नहीं करेगा। ये एक्सेस जो है वो सिर्फ अपने मेथड को करेगा। अगर मैं यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट भी करता हूँ तो यहाँ पर ये मुझे रन मेथड चला के देगा, और ये रन कौन सा मेथड है? कार के अंदर तो कोई रन का मेथड है नहीं, तो ये रन कौन सा मेथड है? ये। तो क्या मुझे ये बताओ कि क्या ये पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हुई अभी भी आप लोगों के हिसाब से? पॉलीमॉर्फिज्म तो ये था ना कि भाई ट्रांसफॉर्मर का अपना कोई वजूद ना हो और वो बिहेव लाइक कार, बोट और एयरशिप करे। तो क्या यहाँ पर मुझे बताओ कि क्या ये ट्रांसफॉर्मर बिहेव लाइक कार कर रही है? अगर बिहेव लाइक कार करती तो जनाब ये ट्रांस के पास कार के भी तो ऑब्जेक्ट आते, नेम आता, तो ये तो बिहेव नहीं कर रही। अगर सर हम कार की क्लास का वो बनाए ऑब्जेक्ट तो फिर फायदा, वो अच्छा। पॉलीमॉर्फिज्म तो नहीं होगी। पॉलीमॉर्फिज्म समझो ना, ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर को हमें फंक्शनलिटी देनी है किसकी? कार की। ट्रांसफॉर्मर को फंक्शनलिटी देनी है बोट की। ट्रांसफॉर्मर को फंक्शनलिटी देनी है किसकी? एरोप्लेन की। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? मैंने यहाँ पे कहा कि जनाब इसके पास हमने अभी तक ओवरलोडिंग नहीं की इसका, मैंने यहाँ पे कहा कि भाई इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस पूरे का ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, कार का पूरा ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि अगर इस तरीके से कार का ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास ना होता तो ये मुझे सीधा सीधा एरर देता था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर इसका ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, लेकिन ये एक्सेस सिर्फ क्या कर रहा है कि अपने फीचर्स को एक्सेस कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे डॉट करूँ ना, अगर मैं यहाँ पे डॉट करूँ तो यहाँ पर देखो मुझे रन के साथ क्या मिल रहा है? नेम। अब ये रन कहाँ से आ रहा है? ये रन जो है वो बेसिकली
ये ट्रांसफॉर्मर का मेथड है। ट्रांसफॉर्म और नेम क्या है, ये बेसिकली कार का एट्रीब्यूट है। तो हम ये बात एनालिसिस कर रहे हैं कि जनाब कार का जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो इसके अंदर आ गया है, इसका एड्रेस आ चुका है इसमें, लेकिन ये एक्सेस नहीं कर रहा, ये बिहेव नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जनाब ये पेरेंट क्लास है। और पेरेंट क्लास के बारे में हमने पिछली क्लास में ये बात की थी कि अब्बा को जरूरत नहीं है बेटे से सीखने की। तो पेरेंट क्लास जो है वो सिर्फ अपने फीचर को एक्सेस करेगा ना, वो चाइल्ड के फीचर को एक्सेस नहीं करेगा, जबकि चाइल्ड जो है वो पेरेंट के फीचर को एक्सेस करेगा। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पर क्या है, तो फिर ये इनहेरिटेंस अचीव होगी तो जनाब ये पॉलीमॉर्फिज्म तो अचीव नहीं हुई। पॉलीमॉर्फिज्म तो में तो हमें ये करना है कि भाई ये जो है बिहेव लाइक इसके करे। तो अब मुझे क्या काम करना पड़ेगा ऐसा? अब ये ट्रांसफॉर्मर का मेथड है रन, ये जो है वो ट्रांसफॉर्मर का अपना मेथड है रन। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मर की अपनी कोई फंक्शनैलिटी है, जबकि शुरू से ये बात कहता हुआ आ रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्मर का अपना कोई वजूद नहीं होना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म ये कहता है, लेकिन हमने यहाँ पर इसको कह दिया कि जनाब चलो ये जो है वो क्या है, ये ट्रांसफॉर्मर की अपनी फंक्शनैलिटी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर भी इसी मेथड को कॉपी कर लिया और यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ पे कह दिया कार रन। और यहाँ पर मैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कह देता हूँ ट्रांसफॉर्मर रन। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि भाई ट्रांसफॉर्मर डॉट करने के बाद मुझे रन का मेथड मिले, तो जनाब ये जो है वो अपनी क्लास का मेथड बनाएगा, यानी ये क्या करेगा, ये ट्रांसफॉर्मर को चलाएगा। लेकिन जनाब मैं ये चाहता हूँ कि ट्रांसफॉर्मर का जो ऑब्जेक्ट है वो किसका मेथड उठाए, वो बिहेव लाइक कार करे, यानी ट्रांसफॉर्मर का अपना कोई बिहेवियर नहीं होना चाहिए, वो बिहेव लाइक क्या करे, कार करे। तो अगर मैं यहाँ पर ये काम करना चाहता हूँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मेथड से पहले वर्चुअल का कीवर्ड देना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मर यानी ट्रांसफॉर्मर पेरेंट क्लास का जो मेथड है उसका अपना कोई अपनी कोई फंक्शनलिटी नहीं है, लेकिन अगर हम उसकी फंक्शनलिटी को बिहेव लाइक उसकी चाइल्ड क्लास के इम्प्लीमेंट करें ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस मेथड के आगे वर्चुअल लगाना पड़ेगा और ट्रांसफॉर्मर के थ्रू हम चाइल्ड का बिहेवियर एक्सेस करने जा रहे हैं, तो जनाब हमें यहाँ पर ओवरराइड करना पड़ेगा। इसको कहते हैं वर्चुअल ओवरराइड, जो कि हमें डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म में मिलता है, वर्चुअल मेथड और ओवरराइडिंग मेथड। तो इसकी एग्जांपल देख लो, इसकी डेफिनेशन देख लो। डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म इज आल्सो कॉल्ड द लेट बाइंडिंग। लेट बाइंडिंग का क्या मतलब है कि एग्जीक्यूशन के वक्त। अर्ली बाइंडिंग का मतलब ये एग्जीक्यूशन से पहले। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, हम कोड में ही पहले बता देते कि भाई ये जो मेथड होंगे होंगे, लेकिन यहाँ पर अभी हम रन टाइम पे ये क्या उठाएगा, चाइल्ड का फीचर उठाएगा, इसको कहते हैं लेट बाइंडिंग। और वो क्या करेगा, वो कंपाइल टाइम पे ही फीचर एक्सेप्ट कर लेगा कि भाई इतने मेथड है और इसमें इन जावियों से मेथड है। तो वो आपको अगर याद हो तो मैंने ऐड के मेथड बनाए थे, जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा था, ऑब्जेक्ट से जब वो उस मेथड को इन्वोक कर रहा था तो वो मुझे रन टाइम से पहले ही मुझे बता रहा था कि जनाब इसके ये इतने इतने ओवरलोडेड मेथड है, आप कौन से चलाना चाहते हो, ऐसा ही था ना। तो दैट वाज कॉल्ड द अर्ली बाइंडिंग। उसने कंपाइल होने से पहले ही बता दिया, बाइंड करके मुझे बता दिया कि जनाब आपने जो है ना ये वाला काम किया। लेकिन यहाँ पर अभी हमें नहीं पता चल रहा, यहाँ पर अब क्या होगा कि ट्रांसफॉर्मर का जो रन का मेथड है ना, अब वो बिहेव करेगा एज अ चाइल्ड मेथड। तो जब हम वर्चुअल लगा देते ना, तो क्या होता है कि पहले कंपाइलर जो है वो इस मेथड पे जाता है और जब इसको वर्चुअल का कीवर्ड मिलता है ना, तो क्या करता है कि जो जिस क्लास में ये वर्चुअल मेथड है ना, वो चेक करता है कि क्या ये वाली क्लास किसी से इनहेरिट तो नहीं है। अब इसको मिल गई कार की क्लास, तो वो ये चेक करेगा कि क्या रन के नाम से कोई मेथड तो नहीं है, और अगर मेथड उसको ओवरराइड मिल गया तो वो क्या करेगा, इसके बजाय वो इस मेथड को
चला देगा। हमें तो यही काम करना है। तो यहाँ पर नोटिस करो ना, ट्रांसफॉर्मर इज बिहेव लाइक कार, हमें ये चीज इंप्लीमेंट करनी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसका मतलब ये है कि जब ये वर्चुअल मेथड हो गया तो ट्रांसफॉर्मर का अपना कोई वजूद नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी है। लेकिन अब इस टाइम वर्चुअल और ओवरराइडिंग की वजह से क्या होगा कि जब मैं मेन सेक्शन पे जाता हूँ और यही वाला काम करूँगा ना, तो अब जब मैं अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करूँगा तो ये मुझे कौन सा मेथड दे रहा है, कार रन। तो इसने क्या किया, उसको हाइड कर दिया, इस मेथड पे ओवरराइड करके चला दिया, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट क्या मिला था, रन टाइम पे क्या सिचुएशन मिली थी, दिस इज कॉल्ड द लेट बाइंडिंग, के कंपाइल होने के बाद इसको पता चला है कि जनाब अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर जो है वो बिहेव लाइक क्या कर रहा है, कार। सही है। अब जब ट्रांसफॉर्मर को जब रन का मेथड मिला तो ये गया सीधा वर्चुअल इस अपनी पेरेंट क्लास में, क्योंकि सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर वर्चुअल लगाता हूँ लेकिन मैं ओवरराइड नहीं लगाता, तो जनाब ये क्या करेगा कंपाइलर, कि पहले तो जाएगा पेरेंट क्लास में, चेक करेगा कि क्या ये वर्चुअल मेथड है। अगर ये वर्चुअल मेथड मिल गया इसको, तो फिर ये चेक करेगा कि क्या ट्रांसफॉर्मर की कोई चाइल्ड क्लास तो नहीं है। चाइल्ड क्लास है तो उसमें ये ढूंढेगा कि भाई रन के नाम से कोई मेथड तो नहीं है। अगर वो मेथड ओवरराइड मेथड मिला तो वो उसी मेथड को, इस मेथड के ब्याह पर इसको चला देगा। लेकिन अगर उसको ओवरराइड नहीं मिला तो ये एज अ बैकअप के तौर पर हमने इसकी बॉडी बनाई है कि जनाब अगर उसको ओवरराइड मेथड नहीं मिला तो वो क्या चला देगा, पेरेंट के मेथड को चला देगा, जो कि आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, अब वर्चुअल मेथड तो है, तो कंपाइलर ने चेक भी किया कि जनाब इसकी कोई पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास तो नहीं है। चाइल्ड क्लास में गया, चेक किया कि भाई इस नाम से कोई रन का मेथड तो नहीं है। रन का मेथड है लेकिन इसको ओवरराइड नहीं मिला, तो इसने क्या चलाया, पेरेंट को ही चला दिया। वर्चुअल अगर करना है तो वर्चुअल हम तब करते हैं जब हमें इस मेथड के अगेंस्ट में किसी दूसरी क्लास के बिहेवियर को एक्सेस करना हो। अब ये कौन सी एग्जांपल हो गई, ट्रांसफॉर्मर बिहेव लाइक, अगर मैं यहाँ पर इसको ओवरराइड कर दूं तो ट्रांसफॉर्मर बिहेव लाइक कार। अब मैं कह सकता हूं इसको, यस सर, सर बिल्कुल पर्सन वाली एग्जांपल जो आपने समझाई थी। सर आपका माइक म्यूट है। जी 2 मिनट दीजिएगा, मेरी कॉल आई हुई है जरा प्लीज, ठीक है। ओके। हाँ तो जनाब अब यहाँ पर अगर हम अपने इसकी बात करें कि पर्सन, तो हमने एक चीज अचीव कर ली कि भाई पर्सन बिहेव लाइक कस्टमर इन द सेंस, तो इस एग्जांपल में हमने ये चीज तो अचीव कर ली, ठीक है। और शुरू से मैं एक बात कहता हुआ आ रहा हूं कि भाई ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी क्लास है जिसका अपना कोई वजूद नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म का मुद्दा यही है कि भाई पर्सन क्या है, वो कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, आप या मैं, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन हम किसी ना किसी एक प्लेस पे ऐसे जाते हैं तो हम बिहेवियर अपना चेंज कर लेते हैं। भाई जो बिहेवियर हमारे यूनिवर्सिटी में होता है वो हमारे घर में नहीं होता। हमारा घर में हमारा डिफरेंट बिहेवियर होता है, यूनिवर्सिटी में हमारा डिफरेंट बिहेवियर होता है। तो इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मर क्या है, इसको सिचुएशन मिली रन टाइम पे कार की, तो उसने बिहेव करना शुरू कर दिया लाइक कार। तो अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक और क्लास बना दूं, अच्छा क्लास हमारी मीटिंग जो है वो लेस देन अ मिनट रह गई है, मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ और आप लोग रिज्वाइन कीजिएगा। ओके।